नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे हुपिंग कफ के बारे में कि हुपिंग कफ क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरह से हम इससे खुद का बचाव कर सकते हैं और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि हम हुपिंग कफ के केस में यूज कर सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हुपिंग कफ के बारे में। हुपिंग कफ, जिसे कि काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं। ये सांस की एक बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है ये। इसमें क्या होता है, मरीज को बहुत ज्यादा खांसी आएगी और खांसी आने के बाद से अंदर से एक हुप की आवाज आती है और साथ ही साथ मरीज को बलगम भी आता है। बहुत ही संक्रामक डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये इजिली फैल जाती है। जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, यह एक जीवाणु है। बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो खांसता है, छींकता है, तो उसके जो बूंदें हैं उसकी खांसी की, छींक की, वो वातावरण में यानी एयर में फैल जाती हैं और आसपास अगर कोई हेल्दी पर्सन भी है, अगर उस हवा में वो सांस ले रहा है तो वो जो बूंदें हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कि उसके लंग्स में पहुंचकर वो संक्रमण फैलाती हैं यानी इन्फेक्शन फैलाती हैं और जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट जानते हैं कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर आपको हुपिंग कफ है तो हुपिंग कफ नॉर्मली तो एक मामूली जुकाम सा लगता है कि हाँ सर्दी जुकाम हो गया है, लेकिन अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे चल के घातक भी हो सकता है। यह बीमारी किसी भी एज ग्रुप को प्रभावित कर सकती है। चिल्ड्रंस में स्पेशली होता है, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है बच्चे तो उनमें ये दिक्कत ज्यादा हो सकती है। तो ये जो बीमारी है हुपिंग कफ की जो परेशानी है, इसके लक्षण 7 से 10 दिन में दिखने आरंभ होते हैं और उससे ज्यादा समय भी लग सकता है और इसको ठीक होने में कभी कभी 3 से 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये आगे चल के घातक भी हो सकता है। इसमें जो प्रारंभिक यानी जो मेन सिम्टम है, स्टार्टिंग के जो सिम्टम है, मरीज के नाक से पानी आएगा, नाक बंद भी हो सकती है, आईज रेड हो जाएंगी, रेड होने के साथ साथ आंखों से भी वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। जो मरीज है उसको बुखार भी आ सकता है और खांसी बहुत ज्यादा आएगी, इतनी ज्यादा खांसी आएगी कि खांसते खांसते जब मरीज की जो खांसी रुक जाएगी उसके बाद भी अंदर से जो हुप की आवाज है वो आती रहेगी, यानी खांसी के साथ भी एक अलग से अंदर से आवाज सुनाई पड़ेगी। इसके अलावा किसी किसी मरीज में बलगम निकलता है और किसी किसी में खांसी जो है खुश्क यानी सूखी भी हो सकती है। साथ ही साथ में मरीज को सांस लेने में भी समस्या पाई जा सकती है। नेक्स्ट जानते हैं कि किस तरह से हम खुद को हुपिंग कफ से बचा सकते हैं। तो इसमें बचाव का जो सबसे पहला जो तरीका है, आपको समय पर टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद से 5 इसके जो खुराक हैं वो दी जाती हैं, वो लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने बच्चों को दिलाना। और उसके बाद बूस्टर डोज भी दिया जाता है, तो टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है खुद के बचाव के लिए। और साथ ही साथ में आपको आराम करना बहुत जरूरी है, रेस्ट कंपल्सरी है। रेस्ट के साथ साथ आपको खुद को
हाइड्रेट रखना है, यानी कि पानी की कमी होने से खुद को बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिए। और साथ ही साथ अगर बच्चे में परेशानी है तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे में जो, अगर बच्चा रो रहा है तो उसके आंसू आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पेशाब टाइम पे हो रहा है या रुक गया है, होंठ कहीं सूखे तो नहीं है, मुंह तो नहीं सूख रहा है, यानी अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो बच्चे में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसको मास्क लगाने के लिए बोलें, और जिससे कि यह परेशानी दूसरों में ना फैल सके। नेक्स्ट जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन हैं, टेस्ट हैं जो कि हुपिंग कफ के केस में कराया जाता है। तो हुपिंग कफ के केस में चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि आगे क्या परेशानी, और परेशानी बढ़ तो नहीं रही, लंग्स में इन्फेक्शन फैल तो नहीं रहा है, कहीं निमोनिया की कंडीशन तो नहीं हो गई है। इन सब चीजों का पता लगता है चेस्ट एक्सरे से। लेकिन ब्लड टेस्ट कराया जाता है। और थर्ड है नेजोफेरेंजियल कल्चर, यानी कि आपके नाक और गले का कल्चर लेके उसका टेस्ट किया जाएगा, जिससे कि बॉडी में इन्फेक्शन का पता लग पाएगा कि परेशानी कितनी बढ़ गई है। ये 3 चीजें मेनली कराई जाती हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हुपिंग कफ यानी काली खांसी, कुकुर खांसी के केस में दिया जाता है। तो वैसे होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी अच्छी और यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पर दिया जाता है। तो यदि आपके नियर बाई कोई अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दी गए लिंक पर जा करके आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसमें सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीमोनियम टार्टेरिकम, जिसको एंटिम टार्ट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है हुपिंग कफ के लिए। मरीज को बहुत ज्यादा खांसी आने लग जाएगी, ऐसा सांस फूलने लग जाएगा, बलगम ऐसा लगेगा कि अंदर फंसा हुआ है, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं दोनों में परेशानी हो सकती है। बहुत ताकत लगा करके उनको बलगम निकालना पड़ता है, तभी भी बहुत ही कम अमाउंट में बलगम बाहर आ पाता है। तो अगर आप में ऐसे लक्षण हैं तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम आप यूज कर सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आपको लेना है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, खांसी चाहे खुश्क हो या फिर बलगम हल्का आ रहा हो, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके गले में खराश रहता है और मीठा खाने से आपकी परेशानी बढ़ जा रही है, खांसी बढ़ जा रही है, और साथ ही साथ गर्म चीजें यानी गर्म पानी लेने से, गर्म लिक्विड लेने से आपकी परेशानी कम हो जा रही है, तो स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन को भी आप 30 पोटेंसी में लें, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इसका पी सकते हैं। थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा, अगर आपको दमा की शिकायत है और खुश्क खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा आपको खांसी आ रही, इतनी ज्यादा खांसी आएगी कि ऐसा लगेगा कि आपका दम घुटने लग गया है, अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आपको खांसी भी कैसे आएगी, जैसे हुपिंग जो कफ मैंने बताया कि ऐसा लगेगा कि अंदर से हुप की आवाज आ रही है, इस तरह के अगर लक्षण है तो ड्रोसेरा आप जरूर यूज करें। 200 पोटेंसी में इस होम्योपैथिक मेडिसिन को लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात में, इसका 2 बार आप पिए। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपके लक्षण इस मेडिसिन से मिल रहे हैं तो इसको जरूर यूज करें। अगली दवाई जो कि है ब्रायनिया एल्बा। ब्रायनिया एल्बा भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है हुपिंग कफ के लिए, ड्राई कफ के लिए। तो अगर मरीज को बहुत ज्यादा खांसी आ रही, खांसी इतनी ज्यादा आ रही है कि रात में वो उठ करके बैठ जा रहा है, इतनी परेशानी हो जा रही है, खांसते खांसते उसको चेस्ट में पेन होने लग जा रहा है, दोनों हाथ से अपने चेस्ट को होल्ड कर रहा है, उसको इतनी ज्यादा परेशानी होने लग जा रही है, अगर ऐसे लक्षण आप में हैं तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायनिया जरूर यूज करना चाहिए। इसको 30 पोटेंसी में लें, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इसका आप पी सकते हैं।
नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको फीवर आ गया है, फीवर के साथ साथ आपके चेहरे पे रेडनेस है, आपकी बॉडी में रेडनेस है, बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, हेडेक महसूस हो रहा है, साथ ही साथ खांसी आ रही है, स्पेशली ये खांसी आपको रात में परेशान कर रही है, साथ में बुखार भी है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में इसको भी यूज करना है। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार आपको इसका पीना है। इन होम्योपैथिक मेडिसिन को आप अपनी परेशानी के अनुसार रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप इन मेडिसिन को हर 2 घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं। परेशानी कम होने पर इन मेडिसिन को 3 से 4 बार भी लिया जा सकता है। तो अगर आप में ऐसे लक्षण है तो इन मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। आपको लगातार यूज करने से जो आपकी परेशानी है व्हूपिंग कफ की, कुकुर खांसी की, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपको इजिली अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।